हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिड केयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फार्मेकोलॉजी में जीआई सिस्टम के ड्रग्स को स्टार्ट कर रखा है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक एंटी एसिड्स के बारे में। क्या रहने वाला है आज का हमारा टॉपिक? एंटी एसिड्स के बारे में। तो देखते हैं कि ये किस टाइप की मेडिसिन होती हैं, ये क्यों यूज़ की जाती हैं, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंटी एसिड्स की, तो एंटी एसिड्स क्या होते हैं? एंटी एसिड्स आर द बेसिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? बेसिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब अगेंस्ट वर्क करते हैं किसके? एसिड के। गिवन ओरली दे न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं? ओरल रूट से प्रोवाइड किए जाते हैं। ये क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं किसका? गैस्ट्रिक एसिड का। एंड राइज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। और अगर मान लो अपन क्या करेंगे, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है अगर उसको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो पीएच होगी हमारे गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक की जो पीएच होगी वो भी हमें क्या देखने को मिलेगी? राइज देखने को मिलेगी। पेप्टिक एक्टिविटी इज ऑल्सो रिड्यूस। अगर बॉडी में कंडीशन देखने को मिलती है हमें पेप्टिक अल्सर की, ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन को भी डिक्रीज करने के रिगार्डिंग ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। वहीं हम बात करें देयर फॉर रिलीव द हर्टबर्न एंड द स्टोमक पेन एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। और ये कहाँ यूज़ की जाती हैं? रिलीव द हर्टबर्न यानी कि ये पायरोसिस वाली कंडीशन में यूज़ की जाती है, हर्टबर्न वाली कंडीशन में यूज़ की जाती है। उसके साथ साथ स्टोमक पेन के अंदर भी इन मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। एंटासिड्स वर वंस वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, मेनली पेप्टिक अल्सर में, एंड अदर फॉर्म ऑफ द डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंडाइजेशन। इनडाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो फूड कंटेन है उनका सही से डाइजेस्ट ना हो पाना क्या कहलाता है? अपने डिस्पेप्सिया कहलाता है। तो कहाँ यूज़ की जाती हैं? मेनली पेप्टिक अल्सर के अंदर। वहीं हम बात करें डिस्पेप्सिया की कंडीशन में इनको यूज़ किया जाता है। They are very effectively at temporarily relieving the pain from an ulcer. अल्सर वाली कंडीशन में टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर पेन से रिलीफ करना है तो आप इस टाइप की मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। बट अनलेस यूज दिस इंटेंसली डोंट एक्सीलेट द हीलिंग। क्या करते हैं? अगर इनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये क्या कर देते हैं? हीलिंग को क्या कर देते हैं? सही से नहीं होने देते हैं। दे ऑल्सो यूज इन द वेरियस माइनर गैस्ट्रिक अपसेट, यानी कि जो छोटी मोटी गैस्ट्रिक से रिलेटेड यानी कि स्टमक से रिलेटेड जो डिजीज कंडीशन होती है उस कंडीशन में हम मेनली क्या यूज़ कर सकते हैं? एंटी एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं। एंटी एसिड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जो स्टमक है, स्टमक में एसिड को कम बनने देते हैं। अगर एसिड कम बनेगा तो उसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पेप्टिक अल्सर है, मतलब जो पेप्टिक पार्ट है यानी कि स्टमक वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या नहीं देखने को मिलेंगे? हमें अल्सर फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन वो इरिटेट नहीं होगी क्योंकि ये क्या करते हैं? एसिड्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। बात करते हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन क्या होता है इसका? ये इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं जिनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है मेगाल्ट्रेट। मेगाल्ट्रेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्रिस, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सब क्या रहने वाले होते हैं? हमारे एंटी एसिड्स के एग्जांपल्स होते हैं। इनका एक्शन क्या मेनली हमें देखने को मिलता है? एंटी एसिड हैव द एसिड न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट। ये क्या कंटेन करते हैं? एसिड न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट कंटेन करते हैं विच राइज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, जिस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? जो पीएच है वो स्टमक की जो पीएच है वो कैसी हो जाती है? इंक्रीज देखने को मिलती है। एंड डिक्रीज पेप्सिन एक्टिविटी इन द स्टमक, और ये क्या कर देते हैं? जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। बात करते हैं हम डोज की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना यूज़ किया जाता है? 1 to 4 ग्राम यूज़ किया जाता है। टेल द पेशेंट टू कीप दिस मेडिसिन हैंडली फॉर अर्जेंट पेन रिलीफ बट नॉट टू यूज इट रेगुलरली। अगर पेशेंट को पेन देखने को मिल रहा है यानी कि गैस्ट्रिक पेन है, स्टमक पेन है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप क्या यूज़ कर सकते हो? इसको अर्जेंटली पेन रिलीफ की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको रेगुलरली बेसिस पे यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डोज की। मेगलाट्रेट की बात करें 480 mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 150 to 250 mg, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 300 mg। ठीक है, बात करते हैं रूट की। ओरली रूट से प्रोवाइड की जाती है।
वहीं देखते हैं इंडिकेशन, हार्ट बर्न, पेप्टिक अल्सर, एब्डोमिनल सर्जरीज, हाइपर एसिडिटी, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, इंडाइजेशन मतलब डिस्पेप्सिया वाली कंडीशन, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहने वाले हैं, सोडियम प्रिपरेशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द कार्डियक डिजीज एंड द हाइपरटेंशन। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहाँ यूज नहीं करेंगे, अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्डियक डिजीज है और इसके साथ साथ अगर पेशेंट किस कंडीशन का, HTN का मतलब हाइपरटेंशन का है। अगर पेशेंट किसका है, हाइपरटेंशन का है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। रियरली इन केस ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के केस में भी इनको थोड़ा कम ही यूज करना चाहिए। बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की कि किस किस के साथ ये काफी अच्छे से इफेक्ट दिखाने वाली होती हैं। तो एंटी एसिड में इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजोक्सिन, ठीक है, ये एक डिजोक्सिन होती है। डिजोक्सिन मेनली CVS की ड्रग्स देखी जाती है। एंटी एसिड में इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजोक्सिन, टेट्रासाइक्लिन, आयरन साल्ट, इंडोमेथासिन, एंटीबायोटिक एंड आइसोनियाजिड गिवन ओरली एट द सेम टाइम। ये किसके साथ इंटरफेयर करती है, डिजोक्सिन के साथ इंटरफेयर करती है। इसके साथ साथ अपन और किन के साथ इनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक साथ, टेट्रासाइक्लिन के साथ, आयरन साल्ट के साथ, इंडोमेथासिन के साथ एंड कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ और आइसोनियाजिड के साथ हम इनको क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यूजुअली दिस टेक दिस मेडिसिन 2 आवर बिफोर और आफ्टर द एंटी एसिड। अब मेन चीज क्या देखने को मिलती है कि हमें अगर इन मेडिसिन को हम यूज करवा रहे हैं, ठीक है, तो इन मेडिसिन का अगर आपको अच्छा इफेक्ट देखना है तो अच्छा इफेक्ट देखने के साथ हमें क्या करना होता है, इन सब मेडिसिन को लेने से पहले या लेने के बाद लगभग 2 आवर्स का हमें क्या रखना होता है, गैप रखना चाहिए। वैसे आप साथ में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट क्या रहने वाला है इसका, रिबाउंड हाइपर एक्सिडिटी, यानी कि परसिस्टेंसली फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि बार बार पर्सन के अंदर हाइपर एसिडिटी देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस सच एज द हाइपर मैग्नीशियमिया, इसका एक साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है हमें कि इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होते हैं, इसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपर मैग्नीशिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ क्या देखने को मिल सकता है हमें, हाइपोफोस्फेटीमिया देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करें नेक्स्ट हम हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिल सकता है। कुल मिला के हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है। बात करते हैं एडवर्स रिएक्शन की। तो एडवर्स रिएक्शन क्या रहने वाली है, मैग्नीशियम प्रिपरेशन कॉजेज द डायरिया। अगर मैग्नीशियम वाली मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, डायरिया कोज हो सकता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं मैग्नीशियम बेस्ड एंटी एसिड कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन कॉज ऑफ द डिसफंक्शनल ऑफ किडनी। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली हम मेडिसिन को यूज करते हैं तो कभी कभार इनका क्या देखने को मिलता है, हमें बॉडी के अंदर एक किडनी डिसफंक्शन भी कोज कर सकते हैं। क्यों कोज कर सकते हैं, क्योंकि इनका हमारी बॉडी से प्रॉपरली एक्सक्रेशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी क्या रहने वाली है, द रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटी इज मोर विद द वारफेरिन, एंटीडिप्रेसेंट, थियोफाइलिन, फेंटोइन, प्रोपेनोलोल एंड द लिग्नोकेन। ठीक है, टॉक्सिसिटी किसके साथ देखने को मिलती है, अगर आप वारफेरिन, एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन होती हैं, फेंटोइन, प्रोपेनोल, लिग्नोकेन, अगर इनके साथ अपन क्या यूज करते हैं, एंटी एसिड्स को यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं नर्सिंग केयर की। तो नर्सिंग केयर में हम क्या ध्यान रखना होता है, एंटी एसिड शुड बी गिवन ऑन द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल हमें प्रोवाइड करने होते हैं। एंटी एसिड इम्पेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग, एंट्रिक कोडेड ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड सेपरेटली बाय द 1 आवर। अगर आप क्या यूज कर रहे हो, एंटेरिक कोडेड मेडिसिन को यूज कर रहे हो तो सेपरेट इन दोनों को यूज करना होता है। शेक वेल द सिरप जेल बोतल बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी अगर आप मेडिसिन प्रोवाइड करा रहे हो, अगर आप ओरल रूट से कोई सिरप प्रोवाइड करा रहे हो, कोई जेल प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसके पहले उसकी जो बोतल है उसको अपन को क्या करना होता है, वेल शेक करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर गिविंग द एंटी एसिड हैव द पेशेंट ड्रिंक 6 to 8 ounce ऑफ द वाटर बट टेल देम टू सिप इट स्लोली। क्या देखने को मिलता है हमें कि पेशेंट को हमें क्या बोलना है कि आपने जब मेडिसिन लिए, एंटी एसिड लिया है, तो उसके बाद लगभग कितना वाटर लें आप, लगभग 180 ml, समझना 180 से 200 ml आप क्या लें, वाटर को लें, लेकिन कैसे लें, स्लोली उसको सिप करके आप यूज करें। ठीक है, इफ च्यूएबल
एडवाइज द पेशेंट टू च्यू वेल, फॉलो विद द वाटर। क्या होना है, अगर मान लो कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको आपको क्या करना है, च्यू करना है, तो अगर च्यूएबल मेडिसिन है तो आप उसको क्या करें, अच्छे से पहले च्यू करें, उसके बाद क्या करें, हम वाटर को यूज कर लेना है। अवॉइड गिविंग कैल्शियम कार्बोनेट फॉर लॉन्ग टर्म, इट विल कोज गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेशन एंड एसिड रिबाउंड। अगर आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं कौन सी, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप ध्यान रखें कि आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज न करें। क्यों ना करें, क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम तक हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं तो इसके वजह से क्या देखने को मिलता है, अपन को गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेशन देखने को मिलता है। मतलब एसिड का प्रोडक्शन कम होने के बजाय और ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रिबाउंडनेस बोल देते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था एंटी एसिड, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।